भारत ने रोका बांग्लादेश का पेट्रोल डीजल। बांग्लादेश को दिखाई उसकी औकात। लेकिन क्या बांग्लादेश अब भारत को किसी खतरे में डाल सकता है? आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा बांग्लादेश के पेट्रोल डीजल रोकने पर कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण अपने पड़ोसी देश तक डीजल पहुंचाने वाली भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन को और आगे बढ़ाने की भारत की योजना धीमी पड़ गई है। जहां बांग्लादेश में पार्वतीपुर से आगे 181 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव था, जहां पर पाइपलाइन वर्तमान में एंड होती है। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार ने इस पर विराम का बटन दबा दिया है, जिससे बांग्लादेश का दिमाग चकरा गया है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की डीजल आपूर्ति पर असर पड़ेगा। और चूंकि ये परियोजना अच्छी तरह से चल रही है और काफी हद तक सफल रही है, इसलिए इस बात पर विचार किया गया कि पड़ोसी देश में और अधिक स्थानों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार क्यों न किया जाए। लेकिन अब राजनीतिक स्थिति कुछ हद तक अस्थिर होने के बाद भारत इंतजार करना चाहेगा किसी भी आगे के विचार और बातचीत के लिए। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूर्व बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा पिछले साल मार्च में सीमा पार इस पाइपलाइन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर में एक तेल डिपो तक किया गया था। इस IBFP प्रोजेक्ट के पास पड़ोसी देश में हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल परिवहन करने की क्षमता है और वर्तमान में यह उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों को उत्पाद की आपूर्ति करता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे अनुमानित 377 करोड़ में बनाया गया है, जिसमें से बांग्लादेश का हिस्सा 285 करोड़ है, जो अनुदान सहायता के माध्यम से भारत द्वारा वहन किया जाता है। जरूरी बात यह है कि डीजल के साथ साथ भारत बांग्लादेश को उच्च सल्फर ईंधन तेल और फर्नेस ऑनायल भेजने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है, जहां HSFO का उपयोग बड़े पैमाने पर समुद्री उद्योग में किया जाता है, जबकि फर्नेस ऑनायल का उपयोग घरों, व्यवसायों और औद्योगिक इकाइयों को गर्म करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदरा मांग के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश अपने प्रमुख कपड़ा उद्योग को बिजली देने के लिए डीजल पर काफी ज्यादा डिपेंड है। साल 2015 से असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी रेल द्वारा बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध करा रही है। इस पाइपलाइन की खास बात यह है कि यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के विस्तार की भी कुंजी है और बांग्लादेश उठाव के लिए सबसे उपयुक्त बाजार है। पर दोस्तों, जिस तरह के हालात बांग्लादेश के अब भी है, उससे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण बांग्लादेश में विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। जबकि अधिकारियों के मुताबिक भारत अपने सिलीगुड़ी टर्मिनल से उत्तरी बांग्लादेश में और सिलचर के पास विकसित टर्मिनलों से पूर्वोत्तर बांग्लादेश में परिचालन बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा NRL की ये योजना अपनी क्षमता को 3 MMTPA से बढ़ाकर 9 MMTPA करने की है। साथ ही विस्तार योजनाओं के अनुरूप कंपनी और अधिक परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रही हैं, जिसमें पारादीप नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन और पारादीप में कच्चे तेल आयात टर्मिनल और नुमालीगढ़ में दूसरी पीढ़ी की जैव रिफाइनरी की स्थापना शामिल है। अगर हम ऊर्जा आवश्यकताओं के इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें, तो यहां पर भारत बांग्लादेश के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं का एक प्रमुख सोर्स है। झारखंड में अदानी पावर का गोड्डा प्लांट विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता है और हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए भारतीय कंपनियों पर $1 बिलियन से अधिक का बकाया है, जिसमें अडानी का लगभग $800 मिलियन भी शामिल है। बांग्लादेश सरकार के अनुसार विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर जुलाई में शुरू हुए भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कारण सरकारी बलों की कार्रवाई हुई और झड़पों में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और छात्रों सहित 400 लोग अंधे हो गए। और इसके बाद शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश से भाग गईं।
और एक अंतरिम सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शासन का स्थान ले लिया। और दोस्तों, जो अब बद्दी खबर आ रही है उसके मुताबिक बांग्लादेश भारत को अपने खतरे में डाल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद एक नई अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है। बांग्लादेश, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद एक नई अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है, जो भारत विरोधी भावना से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के साथ मित्रता रखने वाली हसीना ने भारत में शरण ले ली है और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी सहित इस्लामी विपक्ष हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद खुद को सशक्त महसूस कर रहा है। अंतरिम सरकार के सलाहकारों में से एक मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेश में बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। इस्लाम ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमाओं पर जिलों में बाढ़ त्रिपुरा में घूमती नदी के ऊपर डंबुर बांध के खुलने के कारण हुई थी। इसके अलावा बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करना महत्वपूर्ण है, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ शुरू होना चाहिए, क्योंकि भारत में उनकी निरंतर उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकती है। जाहिर है, हसीना के 15 साल के शासन के बाद जब भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत हुए तो भारत को बांग्लादेश में एक नई वास्तविकता का सामना करना पड़ा, जहां बीएनपी का प्रभुत्व दोनों देशों के बीच दरार पैदा कर सकता है। बीएनपी ने हसीना सरकार के तहत पिछले 15 वर्षों में भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौतों को सीक्रेट और अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की है। हालांकि बांग्लादेश अपने जोखिम पर एक बिंदु से परे भारत को नाराज कर सकता है, जिसका प्रमुख कारण भोजन, कपास और विशेष रूप से ऊर्जा के लिए भारत पर इसकी महत्वपूर्ण निर्भरता है। देखा जाए तो पिछले साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने लागत में कटौती करने के लिए भारत से उत्तरी बांग्लादेश तक डीजल परिवहन के लिए 377 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, जबकि इससे पहले भारत 512 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के जरिए बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करता था। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, बांग्लादेश अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने वाली 5 भारतीय बिजली कंपनियों पर $1 अरब से अधिक का बकाया है। इसमें से लगभग $800 मिलियन अदानी पावर का है, जो एक समर्पित ट्रांसमिशन कॉरिडोर के माध्यम से झारखंड के गोड्डा में अपने 1.6 गीगावाट कोयला आधारित प्लांट से बिजली की आपूर्ति करता है। और अब बांग्लादेश के पास भारतीय कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं। सकल भंडार के साथ इसका विदेशी मुद्रा बफर खत्म हो रहा है, तो ऐसे में बांग्लादेश ने जो पंगा भारत से लिया है, तो भारत उसका डीजल और दूसरे फ्यूल की आपूर्ति रोक सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश का पेट्रोल डीजल सब बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और वीडियो को एक लाइक करें और भारत से जुड़ी ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दे, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।